बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया हुआ है, एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। इसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, तो कुल पूर्णांक एवं उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। बच्चों क्वेश्चन जो है यह क्वेश्चन भी आपका परसेंटेज यानी कि प्रतिशत चैप्टर से संबंधित है। बच्चों उसको भी समझते हैं। कोई परीक्षा है बच्चों, एक लड़की सीता है जिसने जो है 30% अंक प्राप्त किया, ठीक है बच्चों, लेकिन वह जो है 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। बच्चों उसको हम 50 अंक दे देते हैं, सीता को जो हमने पास कर दिया, ठीक है, 50 अंक। इसी प्रकार परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किया। बच्चों इसी परीक्षा में राम है, राम ने 40% लिया, लेकिन वह उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से भी 20 अंक उसके अधिक हैं, तो बच्चों इससे हम 20 अंक ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। जब बच्चों हम राम से 20 अंक लेंगे तो बच्चों राम भी जो है 20 अंक लेने के बाद भी पास ही रहेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे सीता को हमने पास कर दिया, जबकि राम जो है, राम को भी हम जो है पासिंग मार्क का जहाँ से स्टार्टिंग होता है उसको हम वहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। तो एक एक नियम के अनुसार बच्चों दोनों आपस में बराबर हुआ, क्योंकि ये भी पास ये भी पास। तो हम कहेंगे 30% प्लस 50 अंक बराबर हुआ 40% माइनस 20 अंक के, ठीक है बच्चों। यहाँ से हम 1% का मान ज्ञात करेंगे, फिर वो जितने का कहेगा उतना ज्ञात करेंगे। लैंग्वेज के अनुसार कुल पूर्णांक बताना है और न्यूनतम पासिंग मार्क्स बताना है, ठीक है। तो परसेंटेज हम एक साइड लेंगे बच्चों। 30% प्लस का है, पर जाके कैसा होगा माइनस का। तो 30 को यदि हम जब पर लेके जाएंगे 40 में से माइनस करेंगे, कितना बचेगा बच्चों 10%, ठीक है, बराबर। इसी प्रकार जो 20 अंक है वो माइनस का इधर आके कैसा होगा बच्चों प्लस का। पहले से प्लस की 50 है, 50 और 20 और आगे मिला के कितना हो गया 70 अंक। तो बच्चों यहां से जो 10% का वैल्यू है वो 70 अंक के बराबर है। लेकिन बच्चों परीक्षा का जो पूर्णांक होता है कुल टोटल वो 100% होता है, तो 10% का मान 70 है बच्चों। 1% का हम यहाँ से निकालते हैं, एक का कम होगा, कम के लिए बच्चों हम भाग करते हैं। 10 से यदि हम 70 में भाग देंगे तो 7 आएगा। 1% जो हुआ वो 7 अंक के बराबर हुआ। तो यहाँ से यदि हम परीक्षा का कुल पूर्णांक देखते हैं बच्चों 100%, तो 100 का वैल्यू ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए बच्चों हम गुणा करते हैं। तो 7 गुणा 100 कितना बच्चों 700। तो परीक्षा का जो पूर्णांक है कुल टोटल वो 700 अंक है। लेकिन बच्चों हमें लैंग्वेज के अनुसार न्यूनतम पासिंग मार्क्स बताने हैं, ठीक है। तो यदि हम सीता को देखते हैं पहली लाइन या राम को देखते हैं दूसरी लाइन, दोनों ही पासिंग है, तो बच्चों पहली लाइन के अकॉर्डिंग करेंगे। 700 का जो है हम 30% ज्ञात करेंगे। 30% मतलब बच्चों 30/100 प्लस इसके 50 से कम थे तो इसको पास करा था हमने, इसको वो भी रख दिया। इसको सोल्व करते हैं बच्चों। 30 गुणा 7 210 प्लस 50 बराबर कितना है बच्चों 260। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 4, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दिया हुआ है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले। बच्चों क्वेश्चन जो है परसेंटेज का ही है, इसको भी हम समझते हैं एक एक नियम के अनुसार, ठीक है बच्चों। इसमें दिया हुआ है बच्चों, हमें पता है कि
अगर हम बात करें परसेंटेज यानी कि प्रतिशत की, उसमें जो कुल मान होता है, जो टोटल होता है, पूरा परसेंटेज 100 पर आधारित होता है। तो इसलिए बच्चे हम जो है कुल मान टोटल यानी कि 100% हम मानते हैं। ठीक है बच्चों। तो यदि हम देखते हैं, अगर कुल मतदान 100% है बच्चों, कुल जो मत है में 100% है, लेकिन इसमें से क्या हुआ, स्टार्टिंग में 5% मत जो है बच्चों उन्होंने अपना प्रयोग नहीं किया, यानी कि इसमें से 5% जो है हम निकाल देंगे। तो बच्चों यदि हम इसमें से 5% निकाल लेंगे तो बच्चों बचा कितना, 95%। ठीक है बच्चों, 95% जो है मत बचा हुआ है। ठीक है। इसमें से जो सफल उम्मीदवार है वह 50% मत लेकर, ठीक है बच्चों, हम सफल वाले को उसमें से 50% दे देते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है, सफल यानी कि जो विजयी है। बचा कितना बच्चों, ये बचा आपका 45%। ठीक है बच्चों, जो 45% मत है बच्चों, ये किसको मिला, जो पराजित हुआ। ठीक है बच्चों, ये पराजित पे चला गया। लैंग्वेज के अनुसार बच्चों हमें जो है पराजित जो उम्मीदवार है उसके मत बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो जो सफल यानी कि जो विजयी है, ठीक है बच्चों, वो 50% मत लेकर भी वह 2000 मतों से विजयी हुआ। ठीक है। तो हम देखते हैं जो पराजित है उसको 45 यानी कि 45 मिला, जो सफल है उसे 50 मिला। तो बच्चों परसेंटेज के अनुसार, ठीक है बच्चों, जो सफल उम्मीदवार है, ठीक है, वो पराजित उम्मीदवार से कितने ज्यादा लेता है परसेंटेज के अनुसार। बच्चों में यहां से 50 और 45 का जो अंतर है वो देखते हैं, वो बैठता है 5%। ठीक है बच्चों, तो परसेंटेज के अनुसार जो सफल उम्मीदवार है वह 5% ज्यादा है, और काउंटिंग यानी कि मत के अनुसार 2000 मत ज्यादा है। तो बच्चों दोनों आपस में बराबर हुआ। एक एक नियम के अनुसार हम यहां से 1% का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, 1% का मान कम होगा, कम के लिए हम बच्चों भाग करते हैं, 2000 की भाग में चला जाएगा 5। जब 2000 को हम 5 से भाग देंगे तो बच्चों आपका आएगा 400। ठीक है, तो यहां से 1% बराबर है 400 मत के। हमने बताना है लैंग्वेज के अनुसार कि जो पराजित उम्मीदवार है उसे कितने मत मिले। बच्चों परसेंटेज के अनुसार कितना मिला, 45%। तो हमें 45% का वैल्यू बताना है, यानी कि मान बताना है। 1% का मान 400 है, तो बच्चों 45 का कम होगा ज्यादा। बच्चों ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, गुना। ठीक है बच्चों, तो 45 गुना 400 यदि हम करते हैं बच्चों तो हमारा आएगा 180। 45 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 180 आएगा, 2 जीरो हमने बाद में ऐड कर दिया, ये हो आपका 18,000। तो जो पराजित उम्मीदवार है उसे 18,000 मत मिला, जो बच्चों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों इसमें दिया हुआ है, 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का योग 210 रुपये है, जो क्रमशः 5:6:8 के अनुपात में है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है। बच्चों जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है थोड़ी सी कठिन है, लेकिन इतनी भी कठिन नहीं है। ठीक है, इसको समझते हैं हम बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है बच्चों, इसमें दिया हुआ है जो 210 रुपये हैं बच्चों, ये कुल मूल्य है। अब ये जो 210 रुपये हैं इसमें 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे कि हमें ये नहीं पता कि सिक्के काउंटिंग में कितने हैं, वही हमें बताना है। हमें बताना है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो बच्चों इसमें दिया हुआ है 1 रुपया
50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनका अनुपात दिया हुआ है बच्चों। अनुपात है 5:6:8। 5:6:8। बच्चों ये जो अनुपात है ये काउंटिंग का है कि कितने सिक्के हैं ये, ठीक है। और अनुपात क्या होता है? एक बड़े मान का छोटा रूप, ठीक है। तो बच्चों हमें पता है 1 रुपए का जो सिक्का है उसका जो अनुपात है वो 5 है, और 5 से ऑप्शन के अनुसार जो सा भी पूरा पूरा विभाजित होगा बच्चों हमारा आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो 5 से पूरे पूरे विभाजित होते हैं, तो कौन होगा इसको हम समझते हैं। ये सिक्कों का अनुपात है बच्चों। यहाँ से हम पहले मूल्यों का अनुपात ज्ञात करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जो 210 रुपए है वो भी एक मूल्य है। तो 1 रुपए के जो सिक्के हैं काउंटिंग में 5 है, तो बच्चों 1 रुपया 5 बार तो कितना हुआ? 5 रुपए। ऐसे ही 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, तो बच्चों जब 50 गुना 6 करोगे तो मिलेगा 300, वो भी पैसे, और 300 पैसे का मतलब 3 रुपया, ठीक है बच्चों। ऐसे ही 25 गुना 8 करोगे तो मिलेगा 200 पैसे, 200 पैसे का मतलब 2 रुपए। तो बच्चों रुपए में इसलिए चेंज किया क्योंकि वो 210 रुपए है। अब यहां से जो मूल्य का अनुपात आया 5:3:2 आया, ठीक है बच्चों। तो उधर 210 रुपए है कुल मूल्य, इधर भी हम देखते हैं कुल मूल्य क्या बैठता है। 5 को 3 को 2 को जोड़ेंगे तो 10 अनुपात आएगा, ठीक है बच्चों। कुल 10 अनुपात हुआ, और कुल जो है उधर से 210 रुपए है। तो 10 अनुपात बराबर 210 के, यहां से हम 1 अनुपात ज्ञात करेंगे बच्चों। 1 अनुपात का मान कम होगा, कम के लिए हम भाग करते हैं। 210 को जब 10 से भाग दोगे तो 21 बार कटेगा, ठीक है। तो जो 1 अनुपात का वैल्यू है वो 21 रुपए के बराबर है। लेकिन हमें 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है जो काउंटिंग में 5 है, ठीक है। तो यानी कि 5 अनुपात का जो वैल्यू बैठेगा ज्यादा होगा बच्चों। ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं? गुणा। 21 गुणा 5 कितना बच्चों? 105 रुपए। 1 रुपए के यदि हम 105 रुपए में सिक्के देखेंगे तो बच्चों वो 105 ही बैठेगा, ठीक है। 1 रुपया मिला के 105 हुआ, तो ये आंसर हुआ बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया हुआ है, एक हॉल में मौजूद लोगों में से 7/9 लोग उपलब्ध कुर्सियों में से 9/13 कुर्सियों पर बैठे हैं और शेष खड़े हैं। यदि 28 कुर्सियां खाली हैं तो कितनी कुर्सियां अभी भी खाली होंगी यदि हॉल में हर कोई बैठता है? बच्चों पहली लाइन के अनुसार जो पहला भिन्न है 7/9। बच्चों जो पहला भिन्न है 7/9 यह लोगों की संख्या को दर्शाता है। जबकि दूसरा जो भिन्न है बच्चों 9/13 यह हॉल में कुल मौजूद कुर्सियों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमें समझना क्या है, हमें पता है अभी भी जो है 28 कुर्सियां खाली हैं, तो जो कुर्सियों का भिन्न है बच्चों वो 9/13 है। और हमें पता है कि कोई भी यदि भिन्न हो उसका जो हर होता है बच्चों वो कुल कहलाता है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही जो ऊपरला भिन्न है इसका कुल 9 भाग हुआ और इसका 13 भाग हुआ। तो बच्चों हम कहेंगे हॉल के अंतर्गत कुल भाग कुर्सियों का 13 भाग है और उसमें से 9 भाग का जो है प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो खाली कितना भाग बचा बच्चों? 4 भाग। तो बच्चों यहां से 4 भाग खाली है और काउंटिंग के अनुसार 28 कुर्सी खाली है। तो 4 भाग बराबर 28 का हुआ बच्चों। 1 भाग कितने का होगा बच्चों? 7 का, ठीक है। 1 भाग 7 का होगा, लेकिन हमें देखना है 13 भाग, क्योंकि कुर्सियों की जो कुल संख्या है वो 13 भाग है बच्चों। जब 1 भाग का मान 7 है तो 13 का कम होगा ज्यादा बच्चों। ज्यादा के लिए क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई, गुना। तो 13 गुना 7 करा बच्चों 91 आया, ठीक है। जो है 91 है ये कुल कुर्सी है,
कुल बच्चों, ठीक है। अब जब कुल 91 है, 28 कुर्सियां जो हैं ये खाली थी बच्चों, ठीक है, लैंग्वेज के अनुसार। तो 91 में से यदि हम 28 को माइनस करते हैं तो बच्चों हमें मिलेगा 63, 63, ठीक है बच्चों। ये जो 63 आया, ये 63 कुर्सी आई जिन पर जो है लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और फ्रैक्शन के अनुसार, भिन्न के अनुसार 9 भाग में से 7 भाग लोग बैठे हुए हैं। तो बच्चों हम कहेंगे 7 भाग लोगों का बैठा हुआ है और काउंटिंग के अनुसार 63, 63 बैठा हुआ है, ठीक है बच्चों। एक भाग कितने का होगा बच्चों? एक भाग होगा बच्चों कम का। कम के लिए क्या करते हैं हम भाग 7 से 63 यानी कि 63 को भाग देंगे बच्चों, कितना आएगा? 9, ठीक है। और हम देखते हैं लोगों की जो कुल भाग के अनुसार संख्या है वो 9 है। एक भाग का मान 9 आया बच्चों, तो 9 भाग का कितना होगा? ज्यादा के लिए बच्चों क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई। तो 9 गुना 9 कितना होगा बच्चों? 81, ठीक है। यह आपका कुल लोगों की संख्या, कुल लोग, ठीक है बच्चों। और कुल कुर्सियां कितनी है? 91, ठीक है। 91 में से 81 का प्रयोग हुआ बच्चों। अभी भी खाली कितनी बची हुई है? 10। तो 10 इसका आंसर हुआ बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया है बच्चों 8400 को ABCD में इस प्रकार बांटा गया है कि A तथा B के कोमा B तथा C के कोमा C तथा D के भागों का अनुपात क्रम से 2:3 कोमा 4:5 कोमा 6:7 है। इनमें A का भाग कितना है? बच्चों हम क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें हमें A का भाग बताना है। कुल जो रुपए है वो आपका 8400 रुपये है, ठीक है बच्चों। इसको जो है हमें ABCD में बांटना है, ठीक है। और A का भाग हमें इसमें बताना है। तो बच्चों उसको समझते हैं। बच्चों लाइन के अनुसार, ठीक है, जो A तथा B है उसका जो अनुपात है वो बच्चों बराबर है 2:3 के। ऐसे ही B अनुपात C का जो मान है वो बराबर है 4:5 के। ऐसे ही C अनुपात D का जो मान है वो बराबर है 6:7 के। बच्चों यहां से हम ABCD का यदि अनुपात हम अलग अलग ज्ञात कर लें तो हम बड़े आराम से सबका मान अलग अलग निकाल सकते हैं। तो बच्चों वही करते हैं हम ABC तथा D को अलग अलग लिख लेते हैं। बच्चों हम A के नीचे A का मान पुट करेंगे। A का मान है हमारा 2, B का मान है हमारा 3, ठीक है बच्चों। तो ऐसे जो है हमने एक लाइन में इसको पुट कर लिया। ठीक उसी प्रकार BC का हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 4:5। B के नीचे 4 आ बच्चों और C का जो है वो 5 है, वो C के नीचे आ गया। ऐसे ही हम अगले लाइन का प्रयोग करेंगे बच्चों। उसमें C अनुपात D का जो मान है वो 6:7 है, तो C के नीचे 6 आया बच्चों और D के नीचे 7 आया, ठीक है बच्चों। तो यहां से जो है हमने सबके मान पुट करे। अब जो है हम ये जो खाली स्थान है इसको भरने का काम करेंगे बच्चों। इसको हम कैसे फिल करेंगे? C का जो नीचे खाली स्थान है यहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों? जो बराबर में मान रखा हुआ है उसी को रखना है बच्चों। ऐसे ही यहाँ D के स्थान पे क्या आएगा बच्चों? जो बराबर में है वो रखना है। 3 है तो 3 आया। ऐसे ही यहाँ पे खाली स्थान है बच्चों, बराबर में क्या है? 5 रख दिया। ऐसे ही खाली स्थान है, बराबर में बच्चों क्या रखना है? 4 रख दिया। ऐसे इस लाइन को पूरा करते हैं, यहाँ बराबर में 6 आएगा और इधर भी 6 आएगा, ठीक है बच्चों। अब इसका हम गुना करते हैं, 2 गुना 4 गुना 6। तो बच्चों जब गुना करोगे तो आपका आएगा 48। ऐसे ही बच्चों हम इसका ज्ञात करते हैं 6 गुना 4 गुना 3, ठीक है बच्चों, तो आपका आएगा 72 अनुपात। ऐसे ही 6 गुना 5 गुना 3 करोगे बच्चों तो आपका आएगा 90 यानी कि 90। ऐसे ही 7 गुना 5 गुना 3 करोगे बच्चों आपका आएगा 105, 105, ठीक है बच्चों। तो ये हमने जो है ABCD का अलग अलग अनुपात ज्ञात कर लिया।
इसको हम बच्चों यदि छोटा होता है तो छोटा कर लेंगे। बच्चों ये सारे जो नंबर हैं 3 से कटते हैं, 3 से कटेगा आपका 16 बार, ऐसे ही 3 से कटेगा आपका बच्चों 24 बार, ऐसे ही 3 से कटेगा बच्चों आपका 30 बार, ऐसे ही 3 से कटेगा बच्चों 35 बार। ठीक है, ये ए का, बी का, सी का और डी का आया। इसको हम जो है इसको बांटते हैं अलग अलग। बच्चों हमें ए का हिस्सा बताना है। ठीक है बच्चों, तो जो 8400 रुपए है ये कुल है, तो ऐसे ही हम अनुपात का भी कुल लेंगे बच्चों कितना बैठता है। तो 16 को, 24 को, 30 को और 35 को यदि आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 16 और 24 40 और 30 70 और 35 105 105। तो बच्चों हम देखेंगे हमारा जो टोटल बैठता है अनुपात के अनुसार 105 बैठता है, और वैसे टोटल कितना है 8400। ठीक है बच्चों, यहां से हम एक अनुपात का मान ज्ञात करेंगे बच्चों। एक का कम होगा, कम के लिए क्या करते हैं बच्चों हम भाग। 105 से 8400 कितनी बार कटेगा बच्चों 80 बार। ठीक है बच्चों, तो एक अनुपात का जो वैल्यू है वो 80 है। हमने बच्चों जो है ए का मान बताना है। ए का हिस्से में कितना आता है बच्चों अनुपात के अनुसार 16 है। तो जब एक अनुपात का वैल्यू 80 है तो 16 का कम होगा बच्चों ज्यादा, एक के नियम के अनुसार ज्यादा होता है। तो बच्चों 80 गुना 16 करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है बच्चों, ये मिलेगा आपका 1280, 16 8 128। बच्चों ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों।